हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 के यूनिट नंबर 3 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 एंड 14। नॉर्मली क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है? मोड और मीडियन हमको फाइंड आउट करना है जो गिवन क्वेश्चन में हमको जो डेटा दिया हुआ उसका। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोड के बारे में। मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोड की जो डेफिनेशन होती है वो होती है विच अकर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो गिवन क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है या जो गिवन क्वेश्चन जो ऑब्जर्वेशन है इसमें ऐसी कौन सी टर्म है या ऐसी कौन सी डिजिट है जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन में अकर्स हुई है या फिर रिपीट हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम सारे डिजिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है 12। गिवन क्वेश्चन में 12 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 and 2। तो मैं लिख दूंगा 12 2 टाइम्स यहाँ रिपीट हुआ है। अब हम बात करते हैं 13 की। 13 यहाँ कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 1 and 2। तो लिख सकता हूँ मैं 13 2 टाइम्स यहाँ रिपीट हुआ है। फिर अगेन मैं बात करता हूँ 14 की। 14 1 2 and 3। 14 3 टाइम्स यहाँ रिपीट हुआ है। फिर बात करते हैं 16 की। 16 1 टाइम रिपीट हुआ है एंड लास्ट टर्म है आपकी 19। 19 यहाँ 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो जो गिवन ऑब्जर्वेशन जो गिवन डेटा से हमने जो रिपीटेशन नंबर्स की फाइंड आउट की वो इस सीक्वेंस में है। अब हम यहाँ देखते हैं जो इसकी डेफिनेशन थी, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऐसी कौन सी डिजिट है जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई है। हम यहाँ देखते हैं 12 2 टाइम, 13 2 टाइम, 14 3 टाइम, 16 1 टाइम एंड 19 1 टाइम। तो हम यहाँ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू देख रहे हैं कि 14 जो टर्म थी वो 3 टाइम्स रिपीट हुई है। इसका मतलब 14 क्या होगा? यहाँ मोड होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इट कैन बी ऑब्जर्व डेट 14 अकर्स 3 टाइम्स, देयरफॉर मोड इज़ 14। इसका मतलब हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा है कि जो 14 जो डिजिट थी वो गिवन क्वेश्चन में 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ मोड क्या होगा? 14। सेकंड वन इज़ मीडियन। मीडियन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मीडियन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मीडियन के लिए 2 स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप होती है जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। फिर सेकंड जो स्टेप होती है वो होती है मीडियन। एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इक्वल डिजिट्स हो। इसको हम बोल सकते हैं मिडिल वैल्यू। वही मिडिल वैल्यू गिवन क्वेश्चन में मीडियन होता है। तो अगर हम बात करते हैं अब यहाँ मीडियन की, तो मीडियन के लिए मैंने लिख रखा है अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं जो गिवन क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ। तो मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। सबसे पहले मैंने लिखा है 12, फिर 13, फिर 14, फिर 16, फिर 19। 12 2 टाइम्स था तो मैंने 2 टाइम्स लिखा है। 13 अगेन 2 टाइम था तो 2 टाइम्स लिखा है। 14 3 टाइम्स गिवन क्वेश्चन में था तो 3 टाइम्स लिखा है। 16 एंड लास्ट वन इज़ 19। ऐसे मैंने इसको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम यहाँ इस डेटा को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9। अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास 9 टर्म्स है और अगर मुझे मिडिल ऑब्जर्वेशन मतलब मिडिल वैल्यू निकालनी है तो मिडिल वैल्यू क्या होगी? 5। मतलब 5th टर्म जो होगी वो इसकी मिडिल ऑब्जर्वेशन होगी। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 5th टर्म की 1 2 3 4 5, मतलब ये जो 14 होगा ये इसकी मिडिल वैल्यू होगी जिसको हम मीडियन बोल रहे हैं। मतलब मिडिल वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इक्वल डिजिट्स हो। राइट साइड में अगर डिजिट की बात करें तो 1 2 3 एंड 4 डिजिट है। लेफ्ट साइड में अगर डिजिट्स की बात करें तो 1 2 3 एंड 4। मतलब ये जो 14 होगा ये इसकी मिडिल वैल्यू होगी जिसके राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे इक्वल डिजिट्स हैं जो कि ये 4। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है देयर आर 9 टर्म्स इन द गिवन डेटा। जो गिवन क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 9। मीडियन ऑफ दिस डेटा विल बी द 5th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन का मतलब क्या होगा? मीडियन क्या होगा इसके अंदर? 5th जो टर्म होगी या 5th जो ऑब्जर्वेशन होगा या 5th जो नंबर होगा वो इसके लिए मीडियन होगा। इसलिए हैंस मीडियन इज़ 14। तो यहाँ मीडियन क्या होगा? 14। तो गिवन क्वेश्चन में हमसे पूछा था मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करो, तो हम यहाँ मोड एंड मीडियन को फाइंड आउट कर चुके हैं।
थैंक यू।